हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू। ऊतक या टिश्यू कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति एक समान हुई हो तथा जो समान रूप से कार्य करती हैं ऊतक कहलाती हैं। ऊतकों को विकास के आधार पर निम्न दो वर्गों में विभाजित किया गया है: बीजोतकी ऊतक तथा स्थायी ऊतक। बीजोतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये ऊतक पौधों के वर्धी भागों ग्रोइंग रीजन्स में मिलते हैं, इनके निरंतर विभाजन से ही पौधों में वृद्धि होती है। इनके विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। इन ऊतकों की सभी कोशिकाएं जीवित तथा पतली कोशाभित्ति वाली होती हैं। ये कोशिकाएं आकृति में गोल, अंडाकार तथा बहुभुजी होती हैं। जीवद्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। विभ्योतकी ऊतकों को पौधों में प्राप्ति स्थान के आधार पर निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है: शीर्षस्थ विभ्योतक, पार्श्व विभ्योतक तथा अंतर्वेशी विभ्योतक। शीर्षक विभ्योतक एपिकल मेरिस्टम, ये ऊतक जड़ व तनों में अग्र सिरों पर तथा पत्तियों के अग्रों एपिक्स पर भी पाए जाते हैं। ये जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। फिर से देख लेते हैं। ये ऊतक जड़ व तनों में अग्र सिरों पर तथा पत्तियों के अग्रो एपिक्स पर भी पाए जाते हैं। ये जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। दूसरा है पार्श्व विभ्योतक, वह लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में देख लेते हैं। ये ऊतक तनों तथा जड़ों के पार्श्व दिशाओं में स्थित होते हैं। इनमें विभाजन केवल अरीय रेडियल दिशा में होता है। इनके विभाजन में द्वितीयक वृद्धि होती है, जिससे जड़ व तना मोटाई में वृद्धि करते हैं। अंतर्वेशी विभ्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टम, यह शीर्षस्थ विभ्योतक का ही भाग है जो जड़ तथा तनों के लंबाई में बढ़ने के कारण उनसे अलग हो जाता है और स्थायी ऊतक में परिवर्तित नहीं होता है। यह भाग स्थायी ऊतकों के बीच बीच में होता है। इनकी क्रियाशीलता से ही पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं। स्थायी ऊतक देख लेते हैं। परमानेंट टिश्यू, इन ऊतकों का निर्माण विभ्योतकी ऊतकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप होता है। इनमें पूर्ण रूप से या कुछ समय के लिए विभाजन की क्षमता रुक जाती है। इनकी कोशिकाएं मृत तथा जीवित, पतली या मोटी भित्ति वाली होती हैं। स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: सरल ऊतक, जटिल ऊतक, विशिष्ट ऊतक। सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू, ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, अर्थात सभी कोशिकाएं समांगी होती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक तथा दृढ़ ऊतक। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और सब मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। जाइलम और फ्लोएम इनके प्रमुख उदाहरण हैं। जाइलम देख लेते हैं। इसे जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। ये जाइलम का कार्य है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। जाइलम द्वारा निर्मित वार्षिक वलयों को गिनकर पौधे की आयु की गणना की जाती है। पौधे के आयु निर्धारण की इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। फ्लोएम का प्रमुख कार्य
फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। यह एक संवहन ऊतक है। फिर से देख लेते हैं फ्लोएम क्या है। फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना। मतलब क्या करेगा, पौधे का प्रमुख कार्य क्या है, वो फ्लोएम का प्रमुख कार्य क्या है, पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। यह एक संवहन ऊतक है। फ्लोएम कैसा ऊतक है, संवहन ऊतक है। विशिष्ट ऊतक, स्पेशल टिश्यू, इस प्रकार के ऊतक पौधे में विशेष प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे गोंद, रेजिन, तेल तथा लेटेक्स आदि का श्रावण करना। ये ऊतक दो प्रकार के होते हैं, ग्रंथिल ऊतक, साफ नहीं क्लियर नहीं है, ग्लैंडुलर टिश्यू, और दूसरा है रबर छीरी ऊतक, लैटिसिफेरस टिश्यूज। तो पहला ग्लैंडुलर टिश्यूज है, दूसरा लैटिसिफेरस टिश्यूज। देख लेते हैं कुछ पादपों में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सम प्लांट्स। देख लेते हैं पौधा, वानस्पतिक नाम यानी वनस्पतिक नाम, गुणसूत्र। उद्यान मटर, पाइसम सेटाइवम। वानस्पतिक नाम क्या है उद्यान मटर का, पाइसम सेटाइवम। इसका 14 गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 14। ये मीठी मटर का वनस्पतिक नाम है लेथाइरस ओडोरेट्स। इस गुणसूत्र इसके कितने हैं, 14, यानी 7 जोड़े में हो। गेहूँ, ट्रिटिकम एस्टाइवम। गेहूं का रासायनिक नाम क्या है, यानी वनस्पतिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। चावल का इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 42। चावल है, चावल का ओराइजा सेटाइवा, इसके गुणसूत्र 24। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 24। जौ, डोर्डियम वल्गेयर। जौ का वनस्पतिक नाम क्या है, डोर्डियम वल्गेयर, जिसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 14। प्याज, एलियम सीपा, इसके गुणसूत्रों की संख्या 16। मक्का, जियामेज, गुणसूत्रों की संख्या 20। मूली का वनस्पतिक नाम क्या है, रेफेनस सेटाइवस, इसके गुणसूत्रों की संख्या 18। गोभी, ब्रेसिका ओलेरेशिया गोभी का नाम है, वनस्पतिक नाम, और इसके गुणसूत्रों की संख्या 18। कपास, गॉसिपियम हर्सुटम, इसके जो गुणसूत्रों की संख्या है 52 है। तम्बाकू, निकोटियाना टोबेकम, इसके गुणसूत्रों की संख्या 48। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।